वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। बहुत से लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कुछ अकाउंटिंग के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर जान ले तो हम लोगों को प्रैक्टिकल बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का सारे जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांटेज क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें आएगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके साथ साथ आपका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग साइकिल क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नेचर, फंक्शन, टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से आज कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया था कि अकाउंटिंग क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, फाइनल आउटकम देना, ये पूरा प्रोसेस को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले जनरली क्या होता है कि हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसको समराइज करते हैं, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि आउटकम बताते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके साथ साथ हमारे बिजनेस के पास कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटी है, ये सारे चीजों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम लोग, वो अकाउंटिंग के जरिया किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के साथ, जो कि मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान समझ लेते हैं तो आपको फिर कोई दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करना, रिकॉर्डिंग करना। दूसरा क्या करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइजिंग करना and interpreting financial transaction of a business to help stakeholder make informed decision, जिससे कि ये बता सके कि हमारे पास क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या एसेट्स, लायबिलिटी है। इन सिंपल डेफिनेशन हमने इसको 3 हिस्सों में इसलिए बांटा है कि अगर आप एक छोटा सा डेफिनेशन पे भी याद कर ले तो आपके जहन में, दिमाग में हमेशा घुसे रहेगी। जैसे कि सिंपल डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट हेल्प in keeping track of money and financial activity। आप ये भी याद रख सकते हैं, या उससे भी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, याद रखिए, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझना गया? एकदम सिंपल तरीके से आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप ये बात को भी ध्यान में रखते हैं तो आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपके जहन में रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फीचर, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अकाउंटिंग का क्या खासियत है। तो अकाउंटिंग का खासियत यही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को इसका आउटकम बताना, यानी कि आइडेंटिफाई करके जो फाइनल इंटरप्रेट होता है, रिजल्ट होता है, वो बताना कि हमारे कंपनी को, हमारे बिजनेस को क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें, जैसे कि नंबर 1 आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग करना। तीसरा उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, मॉनेटरी मेजरमेंट करना, कम्युनिकेशन करके रिजल्ट बताना, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करना बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके हम अकाउंटिंग कर लिए, नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करना, डील विद पास्ट इवेंट एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। जो मेरा सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने इसमें पूरा एग्जांपल के साथ आपको बताया है कि अगर आपको मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एग्जांपल में आपका इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला बात, अकाउंटिंग डील ओनली विथ ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी, यानी कि ऐसा ट्रांजैक्शन के साथ डील करता है जिसको पैसे में नापा जाए। ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम पहले चलता था ना, तो कुछ के बदले कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हम अगर कोई भी सामान का लेन देन कर रहे हैं तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसको मनी के टर्म में तोलना, पहला फीचर ये है।
जैसे एग्जांपल के तौर पर बाइंग गुड्स फॉर ₹5,000 इज रिकॉर्डेड बट योर हार्ड वर्क और गुड रेपुटेशन इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज दे कांट बी मेजर्ड इन मनी। यानी कि अगर कोई भी सामान का सेल परचेस करते हैं तो वो चीज हम लोगों को बताना है कि कितना रुपए में लेन देन हो रहा है, तो वही आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग इन सिस्टमेटिक मैनर, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड chronology डेट वाइज एंड सिस्टमेटिकली इन बुक लाइक द जर्नल एंड लेजर। ऐसा नहीं कि आज 1 तारीख है तो आज रिकॉर्डिंग अलग, मतलब आज का रिकॉर्डिंग को हम कर रहे हैं 10 तारीख को और 10 तारीख का रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं हम 20 तारीख को, ठीक है, और 2-3 तारीख को अलग से रिकॉर्ड कर दिए। नहीं, जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन होते चले जाए आप उसको रिकॉर्डिंग कर दे। हमने 1 जनवरी को इतना माल खरीदा, लिख दिए। हमने 5 जनवरी को इतना माल सेल किया, लिख दिए। हमने 7 जनवरी को इतना सैलरी दिया, लिख दिए। हमने 10 जनवरी को इतना रेंट दिया, लिख दिए। हमने 20 जनवरी को इतना सामान खरीदा। तो ये सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से चलता है, तो ये इसका खासियत होता है, ठीक है। इफ अ कंपनी सेल गुड्स डेली, ईच सेल्स इज इंटर्ड इन ऑर्डर नॉट रैंडमली। ओके, लाइन बाय लाइन जो है आपको उसको लिखना। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन। क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन का मतलब जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चों तो उसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कुछ पैसा किसी से लिए दिए, उसमें सेल भी हो सकता है, परचेस भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है, कैश में भी लेन देन हो सकता है, क्रेडिट में भी लेन देन हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज को क्लासिफाई करना, कैश का अलग, क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए अलग, परचेस का लेजर अलग, सेल्स का अलग। यानी कि इसी तरीके से जितना भी आपने लेन देन के उस सारे चीजों को अलग अलग अकाउंट में मेंटेन करना, इसको बोलते हैं हम लोग है क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। समराइजिंग इंफॉर्मेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। देखिए समराइजिंग का कब काम शुरू होता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग समराइज डेटा इनटू फाइनल अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कंप्लीट पूरा एक चैप्टर है कि यानी कि जब कभी हमने पूरा ट्रांजैक्शन कर लिया, सारा लेन देन कर लिया, सारा को क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इससे हमको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस को क्या प्रॉफिट और लॉस होगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे पास कितना एसेट्स है, हमारे पास कितना लायबिलिटी है। तो ये कब होता है, ये 2 काम के बाद होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के बाद होता है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ रीडिंग 500 सेल एंट्रीज यू कैन सी टोटल सेल्स फॉर द ईयर इन 1 फिगर। यानी कि कितना टोटल हमने सेल किया, कितना हमने टोटल परचेस किया, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मॉनेटरी मेजरमेंट। ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जो कि पैसे के बदले में जिसका हम लोग वैल्यू को नाप सके उसको हम लोग जो है यहाँ पे मेंटेन करते हैं। जैसे कि इफ यू ओन मशीन वर्थ ₹10 लाख, इट विल बी रिकॉर्डेड इन रुपीज टर्म नॉट इन टर्म ऑफ साइज एंड कलर। ऐसा नहीं कि ये है कैसे लिख रहे हैं हम लोग कि ये 2 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर लंबा है, ऐसे नहीं। ये हम लोग लिखेंगे कि इसको हमने 10 लाख रुपए में खरीदा है। बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान दीजिएगा, जिसको मॉनेटरी टर्म में, पैसे के टर्म में जिसको तोला जाए वही ट्रांजैक्शन, अब पैसे से ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द इंटरेस्ट पार्टीज, ओनर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, ठीक है, थ्रू रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेल ओनर हाउ मच प्रॉफिट द बिजनेस अर्न या हाउ मच लॉस, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए कि जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था कम्युनिकेशन रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, उसको हम लोग डिस्कस किससे करते हैं, पहला तो देखिए ओनर से करेंगे, दूसरा इन्वेस्टर को भी बताना पड़ेगा जो पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि आपके यहाँ कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। आप बोलिएगा गवर्नमेंट से छुपाएंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट से आप छुपा नहीं सकते क्योंकि आपको टैक्स भी तो पे करना है गवर्नमेंट को। यानी कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है, पहला जो आपका ओनर, दूसरा इन्वेस्टर और तीसरा कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनको रिजल्ट बताना पड़ता है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस नेक्स्ट पॉइंट है। अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग, इट ऑल्सो इंटरप्रेट्स डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल के तौर पर अ फॉल इन सेल ओवर 3 ईयर में वांट द ओनर टू चेंज स्ट्रेटेजी, ठीक है। यानी कि आपको एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस में लॉस कैसे हो रहा, तो पता चल रहा है कि सेल जो है दिन ब दिन वो डाउन होते चला जा रहा है।
सेलिंग जो है दिन ब दिन, तो इससे क्या है ना कि ओनर को पता चलता है कि सेल डाउन हो रहा, तो इस सेल जो डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसको हम लोग हटाएं और उसको बेहतर करने की कोशिश करें जिससे कि हमारा सेल में इंक्रीमेंट हो। तो ये कहां से इंफॉर्मेशन मिलता है, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, यानी कि अकाउंटिंग का ये फीचर भी है। ठीक है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई भी अकाउंटिंग को जैसे तैसे जहां तहां जो तो नहीं लिखा जाता है, वो सारा कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूल से लिखा जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब इसका जो रूल है, इसका जो सिद्धांत है, इसका जो तरीका है, ऑल रिकॉर्ड फॉलो जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि गैप के अकॉर्डिंग होता, और रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी means you use the same method for the depreciation every year unless there are valid reason to change। ठीक है, deal with past event, accounting record historical transaction, things that have already happened, if you bought goods yesterday it is record today, फ्यूचर प्लान आर नॉट रिकॉर्डेड। यानी कि याद रखिए कि अगर आपने कोई भी चीज यस्टरडे में खरीदा है, इट इज रिकॉर्ड टुडे, ये पॉसिबल हो सकता है। यानी कि हमने अगर, पहली बात तो आप जब कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आज अगर ट्रांजेक्शन हो तो आज ही कर लेना है, कल हुआ तो फिर कल कर लेना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई सामान आज खरीद करके लाया बट आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, हमारा अकाउंटेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कल रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि कल हमने कोई सामान खरीदा था, कल रिकॉर्ड नहीं किया तो आज कर लिए, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन ऐसा नहीं तो 4 दिन के बाद हमको कोई सामान खरीदना है 2 लाख का, हम आज ही रिकॉर्ड करके लिख लिए कि इतना पैसा का हमने सामान, ऐसा फ्यूचर का ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, लास्ट वन क्या है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो 2 साइड पे इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास, एकदम सिंपल सा आप एग्जांपल को समझिए कि आप है और आपके पास जो है वो कैश में 10,000 रुपए है। ठीक है, आपने क्या किया, इस कैश से 2,000 का फर्नीचर खरीद लिया। जब आप 2,000 का फर्नीचर खरीद लेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। लेकिन आपके पास अब जो है कैश वो 10,000 नहीं बचेगा, आपको 2,000 रुपए देना भी तो पड़ेगा। तो जैसे आप 2,000 रुपए देंगे तो आपके पास कैश कितना बचेगा, 8,000 रुपया। तो दोनों तरफ इफेक्ट पड़ा, यानी कि आपके पास फर्नीचर तो जरूर आया लेकिन आपके पास से कैश भी 2,000 रुपए का चला गया। तो ये फीचर होता है जिसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, दिस कीप्स द अकाउंट्स बैलेंस्ड। इफ यू बाय फर्नीचर फॉर रुपीज 5,000, फर्नीचर अप, फर्नीचर आया और कैश गया, बोथ साइड आर इफेक्टेड। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल साइड इफेक्ट पड़ेगा, दोनों साइड आपका इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो चीज के बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है कि क्या क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखो बच्चों, हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो पैसे में मॉनेटरी टर्म में तोला जा रहा है, जो पैसे में लेन देन हो रहा है, पहला वो चीज को हमको देखना है। दूसरा, इसको हमको रिकॉर्ड करना है, इसको हम लोग जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, जो कि हमारा एक चैप्टर पूरा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर में चले जाएंगे, लेजर में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे अकाउंटिंग में, पहला तो आइडेंटिफाइंग, ठीक है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या है, क्लासिफाइंग है, क्लासिफाइंग में यही सारा चीज है। लेजर के अंदर में अलग अलग चीज, परचेज, सेल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ, कितना एसेट्स, क्या एक्सपेंसेस है, क्या लायबिलिटी होगा, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सारी चीजों की तरफ हम लोग चले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानेंगे हमारे बिजनेस का। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? और इधर जो हम लोग जानेंगे हमारी कंपनी में
कितना एसेट्स और क्या लायबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इंटरप्रेट करके रिजल्ट बता देंगे। तो ये अकाउंटिंग साइकिल बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिसको आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अकाउंटिंग साइकिल को आप थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही सारा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बड़ा कंफ्यूजन का मामला लगेगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। तब तक के लिए आप इसको पूरे प्रॉपर तरीके से वीडियो देख लें, कोई डाउट्स लगे तो कमेंट कर ले। ओके मेरे लाल लोग, स्टूडेंट्स लोग, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू।